Namaskar and welcome to Vagdevi English Grammar Classes. I am Rama and in this channel we are learning the basic English grammar. So chapter 15 is on articles. Okay. So let me tell you, we have already covered indefinite articles a and and in our last channel. If you want to see, you can see in the description. Okay. So today we are going to learn actually about definite articles the. Okay. So what are definite articles? Okay. The. Okay, the is called the definite article because it is used when we speak of some particular person or thing. Okay, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तब हम आर्टिकल द लगाते हैं. ओके और द को ही हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. जैसे हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, वैसे ही द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है. ओके या फिर हम ये कह सकते हैं, we can say when we know about what we are talking about, then we can use the article the. जब हम किसी चीज के बारे में फेमिलियर है, हम जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव बीन टू द डॉक्टर. आई हैव बीन टू द डॉक्टर. सो यहाँ जो डॉक्टर है, हम इस डॉक्टर से फेमिलियर, वी नो अबाउट विच डॉक्टर वी आर टॉकिंग. That's why we are using the in front of the doctor. Okay, then in second sentence, could you pass the newspaper? Here also newspaper क्या है, यहाँ डॉक्टर नाउन है, न्यूज़पेपर भी नाउन है. ओके और एक चीज मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स लगते कहाँ हैं, आर्टिकल्स नाउन के आगे ही लगते हैं. ये मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड में ही बताया था. ओके सो यहाँ न्यूज़पेपर के आगे हमने द लगाया, मतलब we know about which newspaper we are talking about. Okay, that's why we are writing here the. Okay, then the third sentence, have you fed the baby? Have you fed the baby? तो बेबी भी नाउन है और बेबी के आगे हम दा लगाए हैं. तो हम जानते हैं हम किस बेबी की बात कर रहे हैं. हम पूछ रहे हैं कि बेबी को क्या फीडिंग करवा दिया. ओके सो इस तीन सेंटेंसेस में हम डॉक्टर, न्यूज़पेपर, बेबी, हम जानते हैं, वी आर फेमिलियर about which doctor we are talking, which newspaper we are talking or which baby we are talking about. Okay, so इस तरह से जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं या फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे हम अवेयर हैं तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. ये होता है डेफिनेट आर्टिकल. ओके सो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है वो जानने के बाद अब हम समझते हैं रूल्स ऑफ यूजिंग द आर्टिकल द. जैसे हमने प्रीवियस चैनल में इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन के रूल्स पढ़े थे, वैसे हम इस एपिसोड में हम द कहाँ लगाया जाता है और कहाँ नहीं लगाया जाता उसके हम रूल्स पढ़ेंगे. ओके तो रूल नंबर क्या है 1, व्हेन वी रेफर टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जैसे अभी हमने पढ़ा, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात करते हैं तब हम आर्टिकल द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी ओबीडियंट. ओके द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी ओबीडियंट. तो दिस स्कूल मतलब हम जान रहे हैं, हमको पता है कि हम कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं, कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स या बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं. ओके सो दैट्स वाई हम बॉय के यहाँ सामने द लगाएंगे. ओके देन दिस इज अ लेडी आई सॉ यस्टरडे. दिस इज अ लेडी आई सॉ यस्टरडे. तो हम उस लेडी की बात कर रहे हैं जिसको हम पहले देख चुके हैं, यस्टरडे हमने देखा है, वी आर फेमिलियर विद दैट लेडी. ओके दैट्स वाई लेडी के सामने हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे. ओके देन लेट अस गो टू द क्लब. ओके तो यहाँ इस सेंटेंस में समझ में आ रहा है कि हम कौन से क्लब की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्लब के आगे आर्टिकल द लगाएंगे. ओके तो पहला रूल तो ये है कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को जानते हैं तो उसके सामने हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. ओके देन द रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या है? When a single noun is used to indicate a whole class. Okay, when a single noun is used to indicate the whole class. Class means not classroom. Okay, class मतलब उनकी पूरी community. Okay, for example, कैसे? The dog
is a faithful animal. Okay, the sentence is the dog is a faithful animal. तो यहाँ डॉग क्या है, डॉग देखो सिंगुलर है पहली बात तो यहाँ पे, लेकिन डॉग के आगे हमने दा लगाया है। लेकिन यहाँ डॉग एक सिंगल डॉग नहीं, पूरी डॉग की स्पीसीज या पूरी डॉग की कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है। जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा है डॉग्स इन जनरल। ओके, हम बता रहे कि डॉग जो है फेथफुल एनिमल है, तो एक पर्टिकुलर डॉग को नहीं बल्कि डॉग की पूरी स्पीसीज को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ डॉग के आगे दा लगा रहे हैं। ओके, इसका यही मतलब सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट द होल क्लास। ओके, देन द सेकंड सेंटेंस, द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट। तो यहाँ रोज मीन्स अ सिंगल रोज नहीं है, रोसेस इन जनरल मतलब पूरी रोसेस, गुलाब की जितनी वैरायटी है सबको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा, इंडिकेट किया जा रहा है कि रोज जो है, गुलाब जो है, उसकी स्मेल बहुत स्वीट होती है। ओके, तो ऐसे नाउन्स की जगह इनडेफिनेट आर्टिकल दा लगता है जो पूरी क्लास या पूरी होल कम्युनिटी को इंडिकेट करता है। ये रूल नंबर 2 है। ओके, अब समझते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? Before the names of rivers, seas, oceans, gulfs, mountain ranges, and group of islands, deserts, okay, ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना आप, ये नामों की, इनके आगे भी, इनके नामों के आगे भी द लगता है। जैसे लेट्स सी द एग्जांपल्स, द गंगा, द गोदावरी। गंगा नदी नॉर्थ में बहती है भारत के और गोदावरी साउथ में। ओके, तो ये दो नदियों के नाम है, रिवर्स के नाम है। द पर्शियन गल्फ, the Bay of Bengal, okay, then the Red Sea, the Indian Ocean, and the Himalayas, the Andamans, Andaman Nicobar Islands आपने सुना ही होगा, okay, then the Thar Desert, the Sahara Desert, okay, तो सहारा डेजर्ट कहाँ अफ्रीका में है और थार डेजर्ट इंडिया में। ओके, तो इन सब चीजों के आगे डेफिनेट आर्टिकल दा लगाया जाता है। ये रूल नंबर 3 है। ओके, अब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड स्केर्ड बुक्स। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर है। द हिंदुस्तान टाइम्स ये भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ओके, तो न्यूज़पेपर के आगे दा लगाया जाता है। देन द रामायणा, हमारी बुक्स है, होली बुक्स है, आपको सबको पता है। द महाभारता, ये भी हमारे होली बुक्स है। द कुरान, द बाइबल। ओके, जो मुस्लिम्स होते हैं उनका होली बुक कुरान होता है और जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका होली बुक बाइबल होता है। और रामायण महाभारत तो हिंदूस का होली बुक होता है। तो ऐसे जो स्केयर बुक्स हैं उनके आगे भी दा लगाया जाता है। ओके, तो ये रूल नंबर 4 है। नाउ द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है देखे जरा। बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड सच एज, देखो कुछ ऐसे चीजों के आगे भी डेफिनेट आर्टिकल दा लगाया जाता है जो यूनिक होते हैं, मतलब अपने आप में अनोखे अनोखे होते हैं और दे आर वन ऑफ इट्स काइंड। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, तो अर्थ और यहाँ पे सन यूनिक है ना, यूनिक है। बहुत सारे अर्थ तो नहीं, एक ही अर्थ है, एक ही सन है। ओके, तो जब ऐसे चीजों के नाम लेते हैं जो यूनिक है और जो मात्र एक ही है दुनिया में, वैसे चीजों के आगे भी हम डेफिनेट आर्टिकल दा लगाए जाते हैं, द अर्थ और द सन। ओके, देन द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। तो मून क्या है, मून भी यूनिक है, स्काई भी यूनिक है, तो इसलिए मून के आगे भी द लगेगा एंड स्काई के आगे भी द लगेगा। ओके, देन लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, तो वर्ल्ड भी एक ही है, वर्ल्ड में बहुत दुख है, बहुत सॉरो है। ओके, तो वर्ल्ड के आगे भी डेफिनेट आर्टिकल दा लगाया जाता है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है रूल नंबर 5 के कि यूनिक चीजों के आगे हम दा आर्टिकल लगाते हैं। राइट, देन रूल नंबर 6 देखते हैं क्या है। रूल नंबर 6 में ये बता रहे हैं बिफोर द डायरेक्शंस। डायरेक्शन मतलब हमारे 4 डायरेक्शंस हैं, आप सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऐसे डायरेक्शंस के बारे में जब हम जिक्र करते हैं, जब लिखते हैं पढ़ते हैं, तब भी हम आर्टिकल दा
यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट क्या है, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट क्या है, ये डायरेक्शंस है। तो जब हम डायरेक्शन का जिक्र करते हैं तब भी उसके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। ओके, देन कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कश्मीर कहाँ है, भारत के नॉर्थ साइड है। ओके, तब भी हम ऐसे डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, द नॉर्थ करके। जैसे देन द इंडियन ओशन इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। ओके, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर कहाँ पर है, भारत के दक्षिण में, भारत के साउथ में है। तो यहाँ भी साउथ के आगे हम द लगाएंगे। तो इस तरह से डायरेक्शंस के आगे भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो डियर व्यूअर्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ओके, पसंद आए तो भी आप कमेंट करके बताइए, ना पसंद आए तो भी कमेंट करके बताइए कि मैं क्या और कर सकती हूँ इम्प्रूव करने के लिए। और प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाइए, जैसे कि मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बट एट द सेम टाइम ये हमारा वागदेवी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस @gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो तो प्लीज इस ईमेल पे आप मेल करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। तो चलिए हम कुछ और रूल्स पढ़ते हैं। हम 6 रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो द 7th रूल इज बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस और नेशंस। ओके, नेशंस माने आपको पता है, नेशंस माने राष्ट्र। ओके, बट रेसेस माने क्या होता है, रेसेस माने होता है कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन, कोई धर्म। ओके, इनके आगे भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं, बट द इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, रेसेस एंड नेशंस के नाम जब लिखते हैं, मतलब किसी धर्म, किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में जिक्र करते तो उसके आगे द आर्टिकल लगता है, या किसी नेशंस के बारे में बताते तो द आर्टिकल लगता है। लेकिन किसी भी लैंग्वेज के बारे में अगर हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसके आगे द नहीं लगती। जैसे हम ये नहीं बोलेंगे द हिंदी, द मलयालम, द मराठी, द तेलुगु, द तमिल, ऐसे नहीं बोलते हैं। ओके, तो कहाँ बोलते हैं, एग्जाम्पल्स में देखते हैं। द हिंदू, द क्रिश्चियन, ओके, द मुस्लिम्स, ओके, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। ओके, तो ये 2 नेशंस हैं, तो इनका भी जब हम जिक्र करते हैं तो इसके आगे हम द आर्टिकल लगाते हैं। ओके, और जब हम किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजन के बारे में बोलते हैं तब भी उसके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहाँ नहीं करते, किसी लैंग्वेज के बारे में कह रहे हैं तो उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगता। ओके, तो ये हो गया रूल नंबर 7। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम क्या है, रूल नंबर 8। So the definite article is used before adjectives in the superlative degree and before ordinal numbers. Okay, तो अब ये 2 चीज होते क्या है पहले समझते हैं। एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। बच्चों देखो, आपने अब पढ़ा ही होगा इंग्लिश ग्रामर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में 3 चीजें आती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ओके, तो जब सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म लिखते हैं हम एडजेक्टिव्स का, तब उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगता है। प्लस ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इस तरह के नंबर जब लिखते हैं ना तो वो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। एक नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से नंबर लिखते हैं तो वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, so let's see the examples, we can understand better. दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक। बुक तो नाउन है, बेस्ट क्या है, बेस्ट एडजेक्टिव है। लेकिन बेस्ट एडजेक्टिव तो है लेकिन कौन सा फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म, इसलिए इसके आगे हम द लगाते हैं। ओके, समझ में आया, इस तरह से। देन नेक्स्ट, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ओके, सबको पता है साल का पहला महीना जनवरी होता है। तो इस तरह जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट इस तरह के जब हम शब्द लिखते हैं तो वो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं और इसके आगे द डेफिनेट आर्टिकल लगता है। ओके, तो इस तरह से यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो रूल नंबर 9 पढ़ते हैं क्या है। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड एस। देखिए, ऐसे एडजेक्टिव्स के आगे द लगता है
जिसमें नाउन डायरेक्टली लिखा नहीं होता है लेकिन नाउन को समझा जाता है, अंडरस्टूड किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो द रिच, रिच क्या है, रिच है यहाँ पे, यहाँ पुअर जो है, ये दो शब्द क्या है, एडजेक्टिव्स है, मतलब विशेषण है। लेकिन ये रिच कहाँ किसके लिए जा रहा है, ये मैन के लिए कहा जा रहा है। पुअर किसके लिए कहा जा रहा है, मैन के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो द रिच मीन्स रिच मैन, पुअर मीन्स पुअर मैन। ओके, तो यहाँ लिखा नहीं है नाउन, लेकिन दिस इज अंडरस्टूड दैट रिच कौन है, किसको इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, मैन को। ओके, पुअर भी यहाँ पे मैन को इंडिकेट हो रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स के आगे नाउन लगता है जिसमें नाउन अंडरस्टूड होता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ओके, देन द यंग एंड द ओल्ड, द हाई एंड द लो, ऑल लव्ड हिम। ओके, तो यंग हो गया या ओल्ड हो गया, ये भी एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ये यंग और ओल्ड किसके लिए कहा जा रहा है, किसी नाउन के लिए, किसी मैन के लिए। हाई एंड लो भी यहाँ पे किसी नाउन के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, जिसमें अंडरस्टूड किया जाता है कि भाई वो नाउन के लिए कहा जा रहा है, लिखा तो एडजेक्टिव होता है लेकिन कहा किसके लिए जा रहा है, नाउन के लिए। तो ऐसे वर्ड्स के आगे भी डेफिनेट आर्टिकल दा लगाया जाता है। ओके, सो हमने अब तक 9 पॉइंट्स पढ़े जहां पर डेफिनेट आर्टिकल दा लगाया जाता है। ओके, उसे आप ध्यान से समझिए, सीखिए। अब हम पढ़ेंगे ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, कहाँ द आर्टिकल नहीं लगता है। ओके, द आर्टिकल्स आर ओमिटेड बिफोर प्रॉपर नाउन्स एज, जैसे नेम्स ऑफ टाउन्स, टाउन्स के नाम है जैसे दिल्ली, चेन्नई, जयपुर। हम ऐसे लिखते द दिल्ली, द चेन्नई, द जयपुर नहीं लिखते। ओके, एक तो ये हो गया। नेम्स ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के आगे नहीं लगता है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल हम लिखते हैं, लेकिन द इंडिया, द पाकिस्तान, द नेपाल नहीं लिखते हैं। देन थर्ड वन हो गया नेम्स ऑफ पर्सन्स, जैसे अशोक, अकबर, नेहरू, इनके आगे द नहीं लगता है। देन द फोर्थ वन नेम्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन पीक्स, नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स, जैसे माउंट एवरेस्ट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, माउंटेन रेंजेस के आगे दा लगता है। तो प्लीज स्टूडेंट्स मेक इट पॉइंट, माउंटेन रेंजेस अलग है, माउंटेन पीक्स अलग है। माउंटेन रेंजेस तब कहा जाता है जब बहुत सारी माउंटेन पीक्स होती है, तो कलेक्टिवली उसको माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। जब बहुत सारी पर्वतें होती है एक साथ, कंबाइनली उसको हम माउंटेन रेंजेस कहते हैं। लेकिन माउंटेन पीक क्या है, माउंटेन पीक माने क्या होता है, एक पर्टिकुलर, जैसे बहुत सारे हैं ना, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, ये माउंटेन पीक्स हैं, अलग अलग माउंटेन्स है, उसके अलग अलग नाम है। और पीक माने क्या होता है, पीक माने होता है पर्वत की चोटी। ओके, तो जब माउंटेन पीक लिखते हैं किसी पर्वत का नाम, उसके आगे दा नहीं लगता। लेकिन जब हम कलेक्टिवली माउंटेन्स की बात करते हैं, माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, तो वहां पे दा डेफिनेट आर्टिकल लगता है। ओके, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देन नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक्स, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। ओके, वीक डेज के आगे लगता नहीं लगना चाहिए। देन नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स ऑफ द ईयर के आगे भी क्या बोलते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता है। तो ये वो सारी शब्द हैं, वो सारी नाउन्स है जिसके आगे हम आर्टिकल द नहीं लगाते। ओके, क्या क्या है, नेम्स ऑफ टाउन्स, नेम्स ऑफ कंट्रीज, नेम्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स, नॉट माउंटेन रेंजेस। ओके, नेम्स ऑफ वीक डेज एंड नेम्स ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। ओके, इनके आगे हम ओमिट करते हैं। सो देखो बच्चों, हमने वो पढ़ लिया रूल्स जिसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, और वो भी पढ़ लिया जहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन यहाँ एक नोट है जहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या, देखो, when we speak of a person or a thing for the first time, we generally use the indefinite article a or an. Okay, जब हम किसी पर्सन या प्लेस के बारे में पहली बार बात कर रहे थे, तब हम a या an आर्टिकल ही यूज करते हैं। बट when we speak of the same person or thing a second time, we use the definite article the. जब उसी पर्सन या थिंग के बारे में हम सेकेंड टाइम वापस मेंशन कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, तब हम द आर्टिकल लगाते हैं। कैसे, देखते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ मैन सॉ अ बॉय राइडिंग ऑन एन ऐश। ओके, ठीक है, तो या हमने ए लगाया या हमने एन लगाया। अब इसी सेंटेंस को हम सेकेंड टाइम फिर से कहेंगे तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे द मैन पनिश्ड द बॉय
राइडिंग ऑन द ऐश। ओके, तो यहाँ सेकंड टाइम जब मैन को रेफर करेंगे तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। सेकंड टाइम जब हम बॉय के बारे में बोलेंगे तब भी हम द आर्टिकल लगाएंगे। और फिर ऐश को भी जब सेकेंड टाइम हम मेंशन करेंगे तो हम द लेंगे। इस तरह से भी ये भी एक रूल है जिसमें हमें द आर्टिकल का ध्यान रखना पड़ता है। इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, यहाँ एक रूल और है, वो भी समझ लेते हैं। एज ए जनरल रूल, common nouns in the plural number do not have the definite article the placed before them as। देखो, जब हम कॉमन नाउन्स को प्लूरल में लिखते हैं, ओके, जब भी हम कॉमन नाउन्स को प्लूरल में लिखते हैं तो उसके आगे द डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, तो बर्ड यहाँ पे नाउन है और कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ओके, बर्ड्स यहाँ पे कॉमन नाउन है ना, बर्ड्स में सभी बर्ड्स आ जा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कॉमन नाउन है। तो इसके आगे दा नहीं लगता, वी सिंपली राइट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। ओके, दा यहाँ नहीं लगेगा। चिल्ड्रन लाइक स्वीट, चिल्ड्रन मैंने सारे चिल्ड्रन हो गए, सब बच्चे हो गए। ओके, ये भी कॉमन नाउन है, तो यहाँ भी दा आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे बुलॉक्स ड्रॉ कार्ड्स, तो यहाँ भी द आर्टिकल्स नहीं लगता जब कॉमन नाउन्स प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ये भी एक छोटा सा रूल है, प्लीज रिमेम्बर। ओके, देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो अक्सर हो जाया करता है इंग्लिश में जब हम द या इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नेवर यूज द व्हेन टॉकिंग इन जनरल। देखिए, हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं इन जनरल, तो वहां पे द आर्टिकल नहीं लगता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द डक्स कैन स्विम इन द वाटर, द डक्स कैन स्विम इन द वाटर। ओके, तो यहाँ जो डक्स की बात हो रही है वो एक जनरल है, वो किसी स्पेशल या खास डक्स के बारे में बात नहीं हो रही है, वो एक जनरल बात हो रही है। तो ऐसे के आगे द नहीं लगता है, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। तो हम लिखेंगे डक्स कैन स्विम इन द वाटर। We should not say the ducks can swim in the water, we will simply say ducks can swim in the water, क्योंकि ducks जो है इन जनरल हम बात कर रहे हैं, हम कोई स्पेशल या खास डक्स के बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे कि द लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, द लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड ऐसे नहीं बोलते, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। हम क्या बोलेंगे? लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो इस तरह इन जनरल अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी एनिमल के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हो जाता है। कुछ और चीज, जैसे कुछ और मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हो जाता है, वो भी चेक कर लेते हैं। डोंट यूज द विथ पॉजिटिव प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। जब हम पॉजिटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स की बात करते हैं या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, तब भी हम द नहीं लगाते उनके सामने। जैसे माइन, योर्स, हीज, हर, अवर्स, देयर, माई। ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस या पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके आगे द कभी नहीं लगाना चाहिए। ओके, देन वी वी डोंट यूज द विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज, बट वी यूज द यूके, द यूएसए या द यूएई हम बोलते हैं। क्यों? अभी हमने अपने लेसन में पढ़ा कि किसी भी कंट्रीज के नेम्स के आगे द नहीं लगता है, लेकिन आपने अक्सर सुना होगा हम द यूके बोलते हैं, द यूएसए बोलते हैं या द यूएई बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं इनके आगे द? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम ले रहे हैं, इनके नाम हम शॉर्ट फॉर्म में ले रहे हैं। ओके, बिकॉज दीज नेम्स वी राइट इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी हम दा पढ़ते हैं तो हम कहीं पे दा बोलते हैं, कहीं पे दी बोलते हैं। ये टिप दे रही हूँ मैं आप लोगों को, कहीं पर हम दा बोलते हैं, कहीं पर हम दी भी बोलते हैं। तो क्या आपको पता है दा कब यूज होता है और दी कब यूज होता है? चलो मैं बताती हूँ। दा तब यूज होता है जब हम कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड पढ़ते हैं, और दी तब यूज होता है जब हम वोवल से कोई वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो ये छोटा सा टिप है, याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल। मैंने ऑलमोस्ट सारे नोट्स कवर कर लिए हैं, सारी चीजें कवर कर दी हैं इस एपिसोड में। तो होप आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। तो सारे रूल्स समझिए, देखिए, सीखिए, एंड प्लीज लेट मी नो। ओके, सो टिल देन, बाय। So may God bless you and see you in the next episode.